स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को हम क्या पढ़ा रहे थे, शेयर कैपिटल पढ़ा रहे थे, जिसमें आप लोगों को क्या कराए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट वाला इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला समझाए हैं क्वेश्चन। उसके साथ साथ आपको क्या कराए हैं, कॉल्स इन एरियर कराए हैं, कॉल्स इन एडवांस करा दिए हैं। उसके साथ साथ कॉल्स इन एरियर अलॉन्ग विद कॉल्स इन एडवांस भी कराएं। तो आप लोग क्या करो, यदि आप लोग वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक करके बना लेना, वीडियोस देख करके सवाल सारा। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, फॉर फीचर भी सीखे हो। तो आज जो बेसिक ये क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर का एंट्री किस तरीके से आप लोग पास करते हो उसको समझाना है, ठीक है। क्योंकि फॉर फीचर मेनली बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है और एग्जाम के पर्पस के लिए फॉर फीचर एग्जाम में आपको लोग बहुत बार पूछता है। आप लोग क्या करो, फॉर फीचर अच्छे से समझोगे तभी आप लोग क्या कर पाओगे, फॉर फीचर एंट्री पास कर पाओगे। सबसे पहला जो जरूरी काम है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को लेना। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को ले लो, क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब मिल करके। देखो सबसे पहले बोला है, ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at par payable as under on application। क्या कर रहा है, ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर कर रहा है। कितना इशू कर रहा है, 20,000 शेयर, 10 रुपया करके ईच, पार पे। पार का मतलब जानते हो ना क्या होता है, 10 रुपये का शेयर को 10 रुपये में बेचना। डिस्काउंट का मतलब जानते हैं, 10 रुपये का शेयर को 9 रुपये में बेचना। और प्रीमियम का मतलब 10 रुपये का शेयर को एक्स्ट्रा प्राइस में बेचना, ये 11 हो 12 हो कुछ भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। उसके बाद बोला है टू अंडर एप्लीकेशन बोला है 2 रुपया, अलॉटमेंट बोला 3 रुपये एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। और बैलेंस बोला है 2 इक्वल कॉल्स में। कितना में बोला है, बैलेंस को 2 इक्वल कॉल में। तो बचेगा कितना, 2 रुपये एप्लीकेशन ले रहे हो, अलॉटमेंट में 3 रुपया ले रहे हो, तो कितना मांग लिया, 5 रुपया हो गया। बचा कितना, 5 रुपया। तो 5 रुपया को 2 इक्वल कॉल में बांट देना, मतलब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में बांटना कितना रुपया, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया। समझ में आ गया। उसके बाद गोपाल हु इज द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, गोपाल जो है वो क्या है, शेयर होल्डर है, जिसके पास 100 शेयर है, वो क्या कर रहा है, फेल कर दे रहा है। कौन सा पैसा नहीं दे रहा है, बताओ थोड़ा तो, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। बिफोर फाइनल कॉल वॉज मेड, देखो यहाँ पे एकदम साफ साफ बोला, फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगा गया है। जितना नहीं मांगा गया है उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं फॉर फ्यूचर में एंट्री, ठीक है। तो जो मांगा गया है, जहां तक मांगा गया है, तो कहां तक लिया गया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक। तो सवाल किसके ऊपर बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट कॉल के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर ऑफ गोपाल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या किया, शेयर को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिचर का मतलब समझ गए थे, जो पैसा शेयर होल्डर पहले पे कर चुका होता है उसी को कंपनी क्या करता है, फॉरफिट कर लेता है। तो इस बंदे ने कितना पे किया है, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, और एक कॉल फर्स्ट कॉल था वो 2.5 रुपये का। तो इतना उसको मांगा गया है, लेकिन उसने पे किया सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। तो उसने क्या पे नहीं किया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। तो उसका जनरल एंट्री देखो किस तरीके से हम लोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो काम हम लोग को समझना ये वाला, कि एप्लीकेशन में कितना रुपया था, 2 रुपया, अलॉटमेंट में कितना रुपया था, 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में कितना होगा, 2.5। कैसे 2.5 बताओ थोड़ा तो, बोला ना इक्वल कॉल्स, तो बचेगा कितना, 5 रुपया बच रहा था ना, 5 रुपया का इक्वल कॉल्स कितना होगा, 2.5 रुपया, 2.5। सेकेंड कॉल में कितना होगा, 2.5, या फिर इसको फाइनल कॉल भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया टोटल, 10 रुपया हो गया ना आप लोगों का, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो शेयर होल्डर है, कंपनी क्या कर रहा है, ये वाला कॉल फाइनल कॉल का पैसा मांग ही नहीं रहा है। कंपनी क्या कर रहा है, फाइनल कॉल का पैसा मांग नहीं रहा है, ठीक है। फाइनल कॉल का पैसा क्या कर रहा है, मांग ही नहीं रहा है। तो मांग कहां तक रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक मांग रहा है ना कंपनी। अब वो शेयर होल्डर जो है वो कहां तक का पैसा पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे कर रहा है, अलॉटमेंट भी पे नहीं कर रहा है और फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे नहीं कर रहा है। तो कंपनी क्या कर रहा है, उसका शेयर को फॉरफिट कर ले रहा है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा बात है, हम लोग को फॉर्मेट ड्रॉ करना है। क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक्स है भाई, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड लिख दिए ना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आता है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप लोगों को आता ही होगा, उम्मीद करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है ना जर्नल एंट्री का। देखो डेट डाल देना, पर्टिकुलर्स डाल देना, डेबिट क्रेडिट होता है, आप लोगों को आता है। फॉर्मेट बार बार करा दिए हैं, इससे पहले वीडियोस में ही बताए हैं, क्लास 11 में भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसमें भी फॉर्मेट ड्रॉ करके बताए हैं। ये डेबिट है, ये आप लोगों का क्या है, क्रेडिट है। यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, यहाँ पे रुपीस लिखोगे, फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट, और यहाँ पे रुपीस, ठीक है। अमाउंट का स्पेलिंग, यहाँ पे डेट, यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है। उम्मीद करता है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, फॉर्मेट समझ में आ गया, ओके। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल का एंट्री करते हैं। जब भी क्या होता है, फॉर फीचर होता है, सबसे पहला काम होता है हम लोग किसको डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
इक्विटी, सिर्फ हम लोगों को क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉरफीचर का एंट्री करके दिखाइए। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखना, ध्यान से देना, जो शेयर होल्डर था उसके पास कितना शेयर था, उसके पास 100 शेयर था, ठीक है। कितना करके कंपनी कितना मांग लिया है, 2 रुपया, 3 रुपया और 2.5 रुपया, टोटल कितना मांगा है, 7.50 तक मांग चुका है। वो कितना मांगा है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया। कोई भी स्टूडेंट यदि 10 रुपए से उसको मल्टीप्लाई करता तो उसका गलती हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ और सिर्फ 7.5 से। जब तक कंपनी मांगता है उतना ही हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में डेबिट करते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, 750। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अब वो क्या क्या नहीं दिया, जो जो नहीं दिया उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नहीं दिया है बोलो तो, देखो तो, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या होगा, टू कॉल्स इन एरियर में कितना होगा बताओ थोड़ा। तो यहाँ पे 100 था, 100 इंटू वो कितना नहीं दिया है, 3 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया है, और 2.5 रुपया किसका दिया, फर्स्ट कॉल का वो नहीं दिया। मतलब देखो यहाँ पे देखोगे 3 + 2.5, 3.25 करके बताओ कितना आएगा, 3 + 2.5 कितना आएगा, 500, मतलब 100 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 550 क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 550, ओके 550, सॉरी 550 हो जाएगा। उम्मीद करता आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखो वो कौन सा पैसा दे चुका है, कौन सा पैसा दे चुका है, सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपए दिया है, तो वही क्या होगा, कहां जाएगा, फॉरफिटेड शेयर या फिर शेयर फॉरफीचर में जाएगा। वो कहां पे जाएगा, शेयर फॉरफीचर में जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर का स्पेलिंग सही लिखे ना, FEI होता है, हाँ फॉरफीचर, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा, 100 शेयर है, कितना करके दिया है, वो सिर्फ 2 रुपया करके दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बता थोड़ा तो, 200। तो उम्मीद करते देखो 750 और 550 और 200 मिलाकर जोड़ के कितना आ जाएगा आप लोगों का, 750, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे, बीइंग 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each forfeited due to non-payment of क्या, allotment and first call money, due to non-payment of first कॉल मनी। क्लियर हो गया। तो देखो एक ही एंट्री बोला था, फॉरफीचर का एंट्री हम लोग क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए, कॉल्स इन एरियर को 2 में लिख दिए, शेयर फॉरफीचर को क्या लिख दिए, 2 में लिख दिए, जो कि फॉरफिट किया। फॉरफिट करने का मतलब समझ में आ गया ना, क्या होता है, कंपनी जो पैसा जब्त कर लेता है। मान लो कंपनी 10 रुपये मांग लिया होता तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 10, ठीक है। तो तीनों को हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर में दिखाते हैं, समझ में आया। तो जहां से वो फेड करता है वो सारा फेड कर जाएगा, समझ में आ गया। तो उसके बाद फॉरफिट में क्या दिखाते हैं, जैसे फॉरफीचर हुआ वैसे दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का फॉरफीचर से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और मोटिवेशन के लिए ज्यादा लाइक कर दो भाई, ठीक है। और आप लोगों को प्रैक्टिस पर्पज के लिए एक और क्वेश्चन दे करके जा रहे हैं, आप लोग क्या करो, उस क्वेश्चन को ले लो और उसको सॉल्व करना, आप लोगों को फॉरफीचर का एंट्रीज समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान क्लासेस।